जैसे ही आपकी मैरिज के बाद आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट में वो जो 2 लाइनें आती हैं, वो हर किसी फीमेल के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और जैसे ही आपके घर वालों को ये पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, उसके बाद शुरू होती हैं एडवाइजेस। आपको हर अपने फैमिली मेंबर से कुछ ना कुछ एडवाइजेस जरूर मिलेंगी इस टाइम में। आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है, ये एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें अपने आसपास के पड़ोस वालों से, रिश्तेदारों से बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। इसमें से क्या चीजें मिथ हैं, क्या चीजें रियल हैं, हमें प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, तो आज मैं इस टॉपिक पे ही डिस्कस करूंगी। Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. गरिमा विश्वास। इस चैनल में जहां पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेल बीइंग की। इसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आई हूं, जो ऑलमोस्ट हर एक न्यूली कंसीव्ड मदर और फीमेल जो है उनके मन में ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और लास्ट में मैं एक आपके साथ स्पेशल टिप शेयर करूंगी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। वैसे तो इस समय आपको गायनेकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं, उनमें कुछ ऐसे मेडिसिन होती है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आई वुड से ये ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो आपकी बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको इस समय फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड जब आप प्रेगनेंसी में लेते हैं तो आप बच्चे में ब्रेन से होने वाले और स्पाइनल कॉर्ड से होने वाली बीमारियों को आप बचा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एंड आयरन भी इस टाइम लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है उसको जब आप आयरन लेते हैं तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कैल्शियम लेना चाहिए इस टाइम में। कैल्शियम आपकी ओवरऑल बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। एंड इसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये जो होते हैं बेबी के ब्रेन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड सेकेंडली, इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि इस समय आपकी प्लेट में हर एक कंटेंट होना चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पर फैट का मतलब होता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में आप नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, काऊ घी जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो हेल्दी फैट भी आपको लेना है इस टाइम में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि इस समय नॉजिया वोमिटिंग फीमेल में बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इस समय आपको अपना हाइड्रेशन का लेवल जो है वो बनाकर रखना है। आपको दिन में 7 से 8 ग्लास कम से कम पानी पीना है। 10 से 12 ग्लास अगर आप पीती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता या पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन कंटेंट होता है, या केमिकल हम जिसे कहते हैं वो होता है, वो आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना करते हैं कि आप इन 3 महीनों में ना लें, जिससे कि मिसकैरेज का कोई चांस ना हो। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रेगनेंसी के थ्रू आउट पीरियड में, क्योंकि इस समय थकान होना कॉमन सी बात है, बहुत सी मदर्स जो हैं वो इस समय थकान फील करती हैं, लेजीनेस फील करती हैं, बट आपको थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना है। और ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर बेड पर लेटे रहना है। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आप अपने इस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है आपको शॉर्ट नैप जरूर लेने हैं। प्रेगनेंसी में नोज़िया और फटीग एक ऐसी चीज है जो कि मदर को बहुत परेशान करती है इनिशियल 3 मंथ्स में। ना वो अच्छे से खा पाते हैं, ना पी पाते हैं। तो इसलिए इस समय आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है कि प्रेगनेंसी में नोज़िया फटीग को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। ये तो हो गई कि हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या करना है। अब ये बात आती है कि प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। पहली, आपको इस समय कोई इंटेंस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना है, लाइक एरोबिक नहीं करना है, जंपिंग नहीं करना है। अगर आप ऐसी कोई फीमेल हैं जो आप पहले से एक्सरसाइजेस में हैं, तो इस समय आप अपनी एक्सरसाइज की जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय आपको हाई इंटेंस एक्सरसाइजेस पर नहीं जाना है। इस समय आप नॉर्मल योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप उसे जरूर चेकआउट करें। सेकेंडली, इस समय आपको अवॉइड करना है बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, अनकुक्ड मीट, अनकुक्ड एग, ये सब आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल का कंजप्शन आपको नहीं करना है, स्मोकिंग आपको नहीं करनी है।
इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड इसी में आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप कंसीव कर चुके हैं तो इस समय आपको, अगर आप कॉफी लवर हैं तो आप उससे ले सकते हैं, लेकिन आपको कैफीन का जो इनटेक है वो इस समय कम करना है। उसे आप रिड्यूस करके 1 से 2 कप दिन भर में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चैलेंजेस फील हो रहे हैं, या आप किन किन प्रॉब्लम की वजह से अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन।